हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। अगर आप अभी कुंभ नहाने जाना चाहते हैं तो प्लीज़ अभी मत जाइए। 12 तारीख तक तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे, क्योंकि पूर्णिमा है और शाही स्नान भी है। तो इसलिए आप 12 तक नहीं जाइए। यूट्यूब पे लोग वीडियो सोशल मीडिया में ये दिखा रहे हैं कि गाड़ियाँ अंदर तक जा रही हैं। ये बात सही है कि गाड़ियाँ अंदर तक जा रही हैं, लेकिन कैसे जा रही हैं? वो नाइट में क्या होता है कि ट्रैफिक कम होता है, तब वो गाड़ियाँ संगम तक चली जाती हैं। लेकिन दिन में ट्रैफिक इतना अधिक हो जाता है कि गाड़ियाँ फिर निकल नहीं पाती हैं। तो अगर आप गाड़ियों से जा रहे हैं तो आप अभी तो बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए 12 तक, क्योंकि हम अभी गए थे 7-8 में, तब ट्रैफिक कम था। लेकिन जिस दिन हम वापस आ रहे थे उस दिन इतना भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि जो गाड़ियों वाले थे उनकी तो गाड़ियाँ, ये देखिए आप दिख रही होंगी, ऐसे खड़ी हैं ट्रैफिक में। हमने भी ऑटो बुक किया, कम से कम 1-1.5 घंटे बैठे रहे। ऑटो हमारा 4 कदम नहीं बढ़ा, ऑटो छोड़ दिया, पैदल चलने लगे। ये देखिए इस तरीके से गाड़ियाँ ये ट्रैफिक में खड़ी रहती हैं, बिल्कुल भी इनको आगे बढ़ने का नहीं मिलता है, जगह ही नहीं है। तो आप अगर जाना चाहते हैं तो बस से जाइए। बस से जाने के बाद भी अभी तो भीड़ वहाँ इतनी है। संगम के पास सेक्टर नंबर 21 में प्रदीप मिश्रा महाराज जी की कल से 10 फरवरी से कथा आरंभ हो रही है, जो 1 बजे से 5-4 बजे तक होगी। तो महाराज जी की तो वैसे भी नॉर्मली कहीं कथा होती है तो भीड़ इतनी हो जाती है, ट्रैफिक जाम हो जाती है। तो कुंभ में तो ऑलरेडी पहले से ही बहुत भीड़ है। और जो लोग अभी तक नहीं गए, शाही स्नान में नहीं गए, फिर भगदड़ मच गई तो लोग नहीं जाने लगे। सर्दी भी बहुत अधिक थी। ये देखिए आप, पैदल चलना भी कितना मुश्किल हो रहा है। ये आपको हम लाइव दिखा रहे हैं, हम अभी गए थे तभी वीडियो बना के लाए आपके लिए। तो वैसे भी सर्दी की वजह से नहीं, अब अच्छा थोड़े दिन बचे हैं, 26 फरवरी तक है, तो लोग अब सब भाग रहे हैं कि हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। सैटरडे संडे वीकेंड भी था, इसलिए बहुत भीड़ है वहाँ पे। उसके बाद कल प्रदोष है सोमवार को, उसमें भी लोग सोचते हैं हम सोमवार को प्रदोष में नहा आए। 12 तारीख को शाही स्नान है, तो उसमें तो भीड़ होती ही बहुत है। यात्राएं भी लोग निकाल रहे हैं। अच्छा, 12 तारीख के बाद कल्पवासी जो हैं वो चले जाएंगे, उनके तंबू उखड़ जाएंगे, तो भीड़ थोड़ी कम हो जाएगी। अखाड़ा वाले ज़्यादातर सब चले गए, लेकिन क्या है, लोकल पब्लिक बहुत जा रही है स्नान करने। तो आप ये समझ लीजिए कि पैदल तो आपको 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर चलना ही पड़ेगा। किसी भी रूट से अगर आप जा रहे हैं, ऑटो नहीं मिलते हैं, अगर मिलते भी हैं तो ऑटो वालों को खुद नहीं रास्ता पता, तो वो आपको क्या देंगे। ये देखिए गीता आश्रम है, यहाँ हम रुके थे। तो हम तो वीकेंड में नहीं गए थे, थर्सडे को गए थे, तब उस टाइम थोड़ा भीड़ कम थी, वो भी नाइट में गए थे। तो ये देखिए नाइट में पूरी रास्ताएं खाली थी। इस तरीके से आराम से हम लोग चलते हुए पहुंच गए। ऑटो तब भी नहीं मिल रहे थे। हम लोग इलाहाबाद से होते हुए गए थे, तो हमको नेहरू पार्क में, अगर आप इलाहाबाद से जा रहे हैं, कानपुर से जा रहे हैं, कन्नौज से जा रहे हैं, दिल्ली से जा रहे हैं, तो आपको नेहरू पार्क बस अड्डा है, वहाँ छोड़ देगा, जो कि संगम से 15 किलोमीटर दूर है। वहाँ से आपको ऑटो करना पड़ेगा। ऑटो आपको सिविल लाइन या चुंगी, जहाँ कहीं भी छोड़ेगा वहाँ छोड़ देगा। ये देखिए टेंट सिटी बनी हुई है। फिर आपको, अगर वो, पहली बात तो वो छोड़ेगा नहीं चुंगी तक, अगर चुंगी तक छोड़ देगा तो वहाँ से फिर आपको क्या करना है, पैदल चलना है कम से कम 4-5 किलोमीटर। फिर आप पैदल चलते चलते नाग वासुकी मंदिर है, वहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद वहीं से टेंट सिटी शुरू होती हैं। अगर आप सेक्टर 6 में जाना चाहते हैं तो वहीं सामने पीपा पुल गया है सेक्टर 6 के लिए। आगे सेक्टर 6, 7, 8 एक जगह हैं, एक पीपा पुल क्रॉस करेंगे, उसके बाद उधर 18, 19, 20, 21 नंबर सेक्टर में महाराज जी की कथा हो रही है। वो पीपा पुल नंबर 1 से क्रॉस करके आप ये देखिए सीधा नाग वासुकी मंदिर से सीधा रास्ता गया है, इसी पे हमें चलते हुए जाना है। फिर ये पीपा पुल है, पीपा पुल क्रॉस करके आप दूसरी साइड पहुंचेंगे सेक्टर नंबर 21 में। अच्छा, ऑटो वाले हैं तो एक साइड ले जाएंगे, तो कह देते हम पीपा पुल क्रॉस करके उधर नहीं जाएंगे, क्योंकि उधर वाले ऑटो इधर नहीं आते हैं और इधर वाले ऑटो उधर नहीं जाते हैं। तो पीपा पुल से नहीं जाते ऑटो वाले, वो भी आपको पैदल चलना पड़ेगा। उसके बाद फिर जहाँ भी आपका टेंट होएगा वहाँ जाना पड़ेगा, वो भी पैदल जाना पड़ेगा। अगर आप पूरे ग्रुप में हैं
तो ऑटो मिल जाता है। जैसे 4 6 8 लोग हैं तो ऑटो आपको मिल जाएगा, क्योंकि उतने लोगों को अच्छा खासा एक बंदे के कम से कम 500 रुपये मांगता है। लेकिन ग्रुप में अगर आप हैं तो आप पूरे लोग मिल के 500 रुपये जो कुछ मांगता है वो दे देंगे। तो इस तरीके से आप पहुंच सकते हैं। अच्छा, प्रदीप मिश्रा महाराज जी की जो कथा है वो बिल्कुल संगम के पास में ही हो रही। ये देखिए रोड है, इस पे सीधे चलते जाएंगे। ये नाग वासुकी मंदिर से सीधी रोड गई है। कहीं इसमें बीच में हमारे वीडियो में नाग वासुकी मंदिर की भी फ़ोटो पड़ी होगी तो हम आपको दिखा देंगे। जाने के लिए आपका ये सबसे ईजी वे है कि अगर आप नेहरू पार्क कहीं भी बस अड्डा या रेलवे स्टेशन कहीं उतरते हैं तो किसी से मत पूछिए, वहाँ से आप चुंगी की ऑटो कर लीजिए। चुंगी पे उतरिए, फिर आप पैदल नाग वासुकी मंदिर पहुंच जाइए। पूछते पूछते लोगों से पूछ लीजिए, नहीं तो नाग वासुकी मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, तो हो सकता है गूगल पे भी हो उसकी लोकेशन। ये नाग वासुकी मंदिर वही है जब हमारा समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन करने के लिए जो रस्सी की ज़रूरत पड़ी थी, तो भगवान विष्णु ने नाग का रूप लेके रस्सी बने थे, उसी से ही समुद्र मंथन हुआ। वही वासुदेव नाग थे वो, तो उनको ही बाद में नाग वासुकी मंदिर बना के स्थापित कर दिया गया वहाँ। तो वो नाग वासुकी मंदिर है। अच्छा, जब आप नाग वासुकी मंदिर पहुँच जाएंगे फिर वहाँ से आप सेक्टर के हिसाब से जिस भी सेक्टर में जाना हो, 6 7 8, तो इतना तो लोग बता देंगे वहाँ कि हमें सेक्टर छूट गई है, इससे आप जाइए और नाग वासुकी मंदिर। अरे वो पीपा पुल नंबर 1 पे पहुँचेंगे, पीपा पुल क्रॉस करेंगे, फिर वहाँ पे सेक्टर 18, सेक्टर 19, सेक्टर 20, सेक्टर 21 बिल्कुल कुंभ के पास है। वहाँ से आप आधा किलोमीटर आगे जाके कुंभ स्नान करेंगे। फिर सेक्टर 21 में प्रदीप मिश्रा महाराज की 10 फरवरी से कथा हो रही है, उसका श्रवण कीजिए। वहाँ पे बहुत बड़ा टेंट लगा है, सतुआ बाबा का है। उसमें लेटने बैठने की, भोजन की, भंडारे की सबकी व्यवस्थाएं चल रही हैं जो आप कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जब आपको वापस आना है, अगर आप नहीं रुक रहे 7 दिन या तो तब भी आप वहीं से जो मेन रोड है उससे ही सीधे नहीं जाइए, क्योंकि हमको लोगों ने कहा इधर से सीधे चले जाओ तो उससे बहुत दिक्कत होती है। आप क्या कीजिए, फिर पीपा पुल क्रॉस कीजिए। पीपा पुल क्रॉस करके मेन इधर रोड पे आइए, फिर नाग वासुकी मंदिर के पास पहुंचिए। वहाँ से चुंगी, अगर ऑटो मिल जाए तो ऑटो करके नाग वासुकी मंदिर पहुंचिए, नहीं तो पैदल पहुंचिए। फिर वहाँ से चुंगी जाए क्रॉस करके एक पतली गली मिलती है, उसको क्रॉस करके दूसरी रोड पे आएंगे। वहाँ से चुंगी के लिए ऑटो ले लें, अगर मिल जाए, नहीं मिल जाए तो पैदल चुंगी जाएंगे। वहाँ से आपको हर जगह के लिए ऑटो मिल जाएंगे। ये देखिए, ये नाग वासुकी मंदिर है, ये आपको दिख रहा होगा ना, ये नाग वासुकी मंदिर है। क्योंकि हमारा क्या था कि हम सेक्टर 19 में थे, तो वहाँ से लोगों ने कहा सीधा चले जाओ आगे पुल पार करके, लेकिन फिर इतना घूमना पड़ा, कोई भी सुविधा बिल्कुल भी भटके ना, सीधे पीपा पुल क्रॉस करके नाग वासुकी मंदिर पहुँचे। नाग वासुकी मंदिर से चुंगी से आपको हर जगह के लिए ऑटो मिल जाएंगे। उसके अलावा अंदर इतना चलते चलते परेशान हो गए, जिससे पूछे वो कह दे उधर जाइए वहाँ से मिलेगा, उधर जाइए वहाँ मिलेगा। पैसे भी देने को तैयार थे, फिर भी ऑटो नहीं मिल रहा था। एक बाइक दोनों लोगों को बिठाया, 500 रुपये लिए, 500, और हमको छोड़ दिया जहाँ हमको जाना था, नेहरू पार्क। नहीं तो लोग ये कह रहे थे पहले चुंगी जाइए, फिर चुंगी से सिविल लाइन। फिर हम पैदल चल के लगभग चुंगी तक पहुंच गए थे। चुंगी फिर ऑटो करके, ऑटो वाले सब मना कर देते थे, ऑटो से हम पहुंच भी जाते चुंगी। फिर वहाँ फिर हाथ पे ऑटो वाले इच्छा इसलिए नहीं ज़्यादा जा रहे थे, एक तो उनको संगम से आधा किलोमीटर दूर के ही जब 500 रुपये मिल रहे तो वो 10 किलोमीटर क्यों जाएंगे। दूसरी बात ये थी कि ट्रैफिक इतना था कि ऑटो में सवारियाँ बैठा तो लो, लेकिन जब गाड़ी ही नहीं आगे बढ़ती तो दिन भर में का उनका एक ही राउंड लग पाए। तो इसलिए, और ये देख रहे हैं आप, भीड़ उस दिन भी बहुत थी, तो इसलिए अगर और बच्चों को बिल्कुल मत लेके जाइए, क्योंकि बहुत भीड़ है। बच्चे अगर आपके भाई इतने हैं कि पैदल चल लेते हैं, ये सेक्टर 6 का है नज़ारा, तो आप बच्चों को ले जाइए, नहीं तो नहीं इस तरीके से जाइए कुंभ स्नान।